चैप्टर 6 एंजाइम्स। आज हम एंजाइम्स के बारे में और एक छोटा सा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर एंजाइम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ कैन एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल study about, talk about enzymes के what are enzymes, define enzymes. Enzymes are proteins that catalyze biochemical reactions and are not changed during the reaction. Enzymes जो है एक किस्म की प्रोटीन्स हैं। जिस तरह प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनी होती हैं, इसी तरह एंजाइम्स भी अमीनो एसिड्स के ही बने हुए होते हैं और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, तेज़ करते हैं और रिएक्शन के दौरान ख़ुद नहीं बदलते। तो टर्म एंजाइम जो है वो सबसे पहले किसने मुतारफ़ करवाई और किस सन में? इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेल्म कोनी फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम। एंजाइम्स आर द क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज कैटालिस्ट्स एंड स्पीड अप and regulate metabolic pathways. Enzymes मेटाबॉलिज्म के लिए बड़े अहम हैं। यानी मेटाबॉलिज्म जो है वो भी एक सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस है। बायोकेमिकल रिएक्शंस को ये तेज़ करते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं, उसके मेटाबॉलिक पाथवेज को। इस लिहाज से ये बायो कैटालिस्ट भी हैं कि रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं और ख़ुद बच जाते हैं। मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट और सबस्ट्रेट्स क्या हैं? वो चीज़ें, वो शय जिस पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं, अमल करते हैं, उन अशिया को सबस्ट्रेट्स कहते हैं। एंजाइम्स कन्वर्ट्स दी सबस्ट्रेट्स इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एंजाइम्स जो हैं जिन सबस्ट्रेट्स पर अमल करके उसको बदल देते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में, यानी उनकी प्रोडक्शन होती है, उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स। अब आते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ साइट वेयर दे वर्क। यानी एंजाइम्स की 2 किस्में हैं उनके काम करने वाली जगह के लिहाज से, कि जिस जगह वो काम करते हैं उस लिहाज से, उसकी बुनियाद पे इसकी 2 किस्में हैं। नंबर 1 इंट्रासेलुलर, नंबर 2 एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स दैट वर्क विद इन द सेल विच दे वर प्रोड्यूस्ड। यानी वो एंजाइम्स जो सेल के अंदर काम करते हैं, जिस सेल में वो प्रोड्यूस हुए थे, पैदा हुए थे, उन्हें इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। दैट इज़ एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वर्किंग इन दी साइटोप्लाज्म। यानी ऐसे एंजाइम्स जो ग्लूकोज को तोड़ते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ये काम करते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एंजाइम्स दैट वर्क आउटसाइड दी सेल, ये सेल के बाहर काम करते हैं। इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड, जिस सेल के अंदर ये प्रोड्यूस हुए थे उस सेल से बाहर अपनी वर्किंग करते हैं। दैट इज़ पेप्सिन एंजाइम वर्किंग इन दी स्टमक कैविटी। जिस तरह के पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक कैविटी के अंदर। इस तरह नेक्स्ट है हमारा छोटा सा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। अब सबसे पहले देखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। जिस तरह के नाम से जाहिर है, एक्टिवेशन, एक्टिवेट यानी रिएक्शन को स्टार्ट करने वाली, एक्टिवेट करने वाली। इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ये वो कम से कम एनर्जी की मकदार है जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करने में हमें दरकार होती है। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट्स एज बैरियर टू बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। यानी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत जो है ये रिएक्शन के शुरू में एक बैरियर के तौर पर एक्ट करती है। यानी जब तक ये ना हो रिएक्शन शुरू नहीं होता। बैरियर मीन रोकने वाला, रुका हुआ। यानी रिएक्शन को स्टार्ट करना, रुके हुए रिएक्शन को स्टार्ट करना, ये एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत इसलिए होती है कि रिएक्शन को स्टार्ट करने में इसकी ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक ये सामने एक छोटी सी डायग्राम है, एक सिंबल के तौर पर दी गई है, एज सिम्बलाइज्ड इन द डायग्राम, कि एक पर्सन है कि वो एक वेट को, एक स्टोन को एक रुकावट से पार करने की कोशिश कर रहा है। वो रुकावट तक तो ले जाएगा, उसके बाद वो छोड़ देगा और ख़ुद ही वो स्टोन जो है नीचे गिर जाएगा।
तो इसका मतलब कि ये आदमी जो है इस रिएक्शन को तेज़ करने के लिए एनर्जी जो है, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी जो है प्रोवाइड कर रहा है, फिर रिएक्शन चलता रहेगा। एंजाइम्स लोअर सच बैरियर्स बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम करने में मदद देते हैं। दस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिएक्शंस प्रोसीड एट अ फास्टर रेट। अगर किसी रिएक्शन में एंजाइम्स की मौजूदगी हो, एंजाइम्स शामिल हो जाएं, तो वो तेज़ रफ्तारी से रिएक्शन जो है वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है, हाउ कैन एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कि रिएक्शंस की जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको एंजाइम्स कैसे कम करते हैं, यानी इस किसी रिएक्शन में अगर एंजाइम शामिल हो जाएं तो वो वहाँ एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब क्या है, एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वेज। नंबर वन, they may alter the shape of substrate and reduce the requirement of energy for this change. Number two, some enzymes do so by disrupting the charge distributing on substrates. Enzymes, number three, enzymes may also lower the activation energy by bringing substrates in the correct orientation to react. यानी एंजाइम्स जो हैं एक तो सबस्ट्रेट की शक्ल चेंज करके उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, दूसरा उनके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्ट्रप्टिंग करके उसको कम करते हैं। इसके अलावा वो सबस्ट्रेट को उनकी सही रिएक्शन में सही डायरेक्शन देकर आयोनाइजेशन एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं। ये भी सामने डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जिस रिएक्शन के अंदर एंजाइम्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, टेक पार्ट कर रहे हैं, वो एंजाइम फास्टर रेट से चल रहा है और जल्दी प्रोडक्ट्स में चेंज हो गई हैं वो सबस्ट्रेट्स जो हैं। और जिस रिएक्शन के अंदर एंजाइम्स टेक पार्ट नहीं कर रहे वो देर से, बल्कि उन्हें ज़्यादा टाइम लग गया प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने में। एट द एंड ऑफ द टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक आर गिवन। नंबर वन, define enzymes. Number two, what are biocatalysts? Number three, differentiate between substrates and the products.